आज हम स्टडी करेंगे एलिमेंट द सिंपलेस्ट मैटर के बारे में। और अगर हम वर्ड मैटर की बात करें कि मैटर किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है ऐसी चीज़ को जो वज़न रखती हो या जगह घेरती हो, उसे कहा जाता है मैटर। तो हम देखते हैं कि मैटर जो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एटम से मिलके बनता है, उसे कहा जाता है एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कुछ एलिमेंट्स, और अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सिल्वर। सिल्वर कहा जाता है चांदी को। इसी तरह से सेकंड नंबर पर हम देख रहे हैं कोल। कोल कहा जाता है कोयले को। थर्ड नंबर पे हम देख रहे हैं गोल्ड। गोल्ड यानी कि सोना। इसी तरह से अब अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर पे हम देख रहे हैं कॉपर यानी कि तांबे को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स, और ये मैटर है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनका वज़न भी है, ये जगह भी घेरते हैं। तो अब अगर हम मैटर की बात करें तो हम देखते हैं कि जब हम एक पीस को ले लें, कोयले की अगर एक पीस की बात कर लें, तो कोयला जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, कार्बन से। यानी कि अब अगर हम इसके छोटे छोटे हिस्से कर लें तो हम देखेंगे कि हर हिस्सा जो है उसमें क्या मौजूद होगा, कार्बन, और उसकी वही खसूसियात होंगी जो पूरे के पूरे कोयले की होंगी। क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं कोयला, वो क्या है, एलिमेंट है जो कि कार्बन से मिलके बना है। इसी तरह से हम देख रहे हैं ये भी क्या है, एलिमेंट। और जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एलिमेंट्स जो है वो एक ही तरह के एटम से मिलके बने हैं। अब अगर हम कुछ एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स की बात करें तो सिंबल कहा जाता है जब हम एक एलिमेंट को एक शॉर्ट नेम देते हैं, एक छोटा नाम देते हैं। तो अगर हम बात करें कि सिंबल किस तरह से दिया जाता है, ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो सिंबल है वो उस एलिमेंट के नाम का जो पहला लफ्ज़ है, या फिर हम कहते हैं कि पहला जो हर्फ है वो होता है। जैसे कि अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का सिंबल है C। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का सिंबल है H। और इसी तरह से अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का सिंबल है O। यानी कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं एटम्स, अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर मतलब जो एलिमेंट हैं जैसे कार्बन है, इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका जो पहला पहला हम देख रहे हैं कि ये वाला जो हर्फ है वो ही इसका सिंबल है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबल जो है वो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि उनके नाम के दो हरूफ या दो लेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है सिंबल के तौर पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी हम एग्जांपल्स में देखेंगे और उसमें भी हम बात कर लेते हैं कि जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, बड़ा होता है, और जो दूसरा लेटर या सेकंड लेटर है वो हमेशा स्मॉल होता है यानी कि छोटा होता है। अब अगर उसमें हम एग्जांपल्स देखें तो जैसे कि Ca की बात करें तो Ca किसका सिंबल है, कैल्शियम का, जिसमें हम देख रहे हैं कि पहले दो लेटर C और A जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं कैल्शियम के सिंबल के तौर पे। इसी तरह से हम बात करते हैं हीलियम की, तो He स्टैंड्स फॉर हीलियम, यानी कि He सिंबल है हीलियम का। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि हीलियम के जो फर्स्ट टू लेटर हैं, पहले दो लेटर हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं उसके सिंबल के तौर पे। इसी तरह से अब अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो क्लोरीन है उसके सिंबल में भी दो लेटर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका पहला और तीसरा लेटर इस्तेमाल होता है इसके सिंबल के तौर पे। जैसे हम देख रहे हैं C और उसके बाद तीसरा लेटर L, ये मिलके बनाते हैं क्लोरीन का सिंबल। इसी तरह से अब अगर हम बात करें कॉपर की तो कॉपर का सिंबल है Cu। अब अगर हम बात करें कि Cu क्यों है कॉपर का सिंबल, तो हम देखते हैं कि लैटिन वर्ड जो कॉपर के लिए है वो है क्यूप्रम। और अब उसमें अगर हम बात करें तो उसके जो फर्स्ट टू लेटर्स हैं Cu, उनको इस्तेमाल किया जाता है कॉपर के सिंबल के तौर पे। अब हम देखते हैं कि कुछ अगर हम लेटर्स की बात करें, मतलब एलिमेंट्स की बात करें, तो हम देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ठोस हालत में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। जैसे कि ऊपर हमने बात की थी कॉपर, तांबे की, इसके अलावा सिल्वर, चांदी, ये क्या है, ठोस हैं।
ठीक है। इसी तरह से अब अगर हम बात करें कुछ और एलिमेंट्स की, तो हम देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो लिक्विड होते हैं। और अगर उसमें बात करें कि किस तरह से कौन से लिक्विड्स हैं, तो उसमें हम देखते हैं मरकरी। मरकरी, जैसे कि अगर हमने थर्मामीटर देखें तो थर्मामीटर के अंदर भी हमें इस रंग का जो नज़र आता है वो क्या होता है, वो होता है मरकरी। इसी तरह से अब हम अपने सामने देख रहे हैं ब्रोमीन। तो हम देखते हैं कि जो ब्रोमीन है ये भी किस स्टेट में होता है, ये भी लिक्विड स्टेट में यानी कि माया की स्टेट में होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो गैस फॉर्म में होती हैं, यानी कि जो हवा है उसमें भी मौजूद है और गैसियस फॉर्म में है। और अगर उनमें हम बात करें तो जैसे कि हम देखते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये मौजूद होती हैं गैसियस फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एलिमेंट्स द सिंपलेस्ट मैटर के बारे में।